स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं केमिस्ट्री का क्लास 9th का, जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर। ओके, ये टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके, तो इसमें स्टेट ऑफ मैटर में हमने स्टेट्स पढ़ी थी मैटर की, हमने कौन सारी स्टेट्स पढ़ के सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी और प्लाज्मा, ये सभी पढ़ने के बाद हम जो टॉपिक पे जाने वाले हैं वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, आखिरकार चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, मींस मैटर। तो मैटर के हमने 3 फिजिकल फॉर्म पढ़ रखे थे बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग उनको काफी ज्यादा प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसको तो देखा ही था। अब हमको पढ़ना है कि आखिरकार ये जो होते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या ये अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में बदलता है, यदि हाँ तो कैसे, और ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से ये बदल रहा है, और ऐसा ही इसमें मैकेनिज्म क्यों है। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए, अगर कोई मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके, यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं मैटर की, और मैटर आपका 3 स्टेट्स में मुख्यतः, वैसे 5 स्टेट में, लेकिन मुख्यतः 3 स्टेट्स में आपका एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम यहां पर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ओके, और सॉलिड टू डायरेक्ट चेंज हो जाता है आपका गैस में, वो सब्लिमेशन प्रोसेस है। तो हम ये सभी प्रोसेस पढ़ेंगे। आखिरकार हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्या इफेक्ट होता है किसी मैटर पर, किसी भी मैटर पर। मैटर मींस पदार्थ, आप लोग जान सके हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ओके बच्चों, तो यहां पर क्या है, हमको ये देखना है कि जो फिजिकल स्टेट है मैटर की, वो किस इफेक्ट, किस प्रभाव के कारण अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। तो बड़ा सिंपल है, 2 ही है। आपका पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर के जो स्टेट है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बड़ा सिंपल है। दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर, कि प्रेशर को अगर हम चेंज कर दें, तो प्रेशर मींस आपको पता है, हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है और आगे भी पढ़ेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो एक फोर्स लगाया जाता है, दैट इज प्रेशर। तो यहां पर हमको ये देखना है कि भैया प्रेशर में चेंज कर देंगे तो किस तरीके से स्टेट चेंज हो जाएगा मैटर का। दूसरा, अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर देंगे तो मैटर का स्टेट किस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो हमको दोनों ही केसेस पढ़ना है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको फर्स्ट केस बहुत क्लियर करके बताऊंगा, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर की। ओके, तो चलिए, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर को बदलकर हम लोग किस तरीके से किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, मैं आपको सिंपल सा बात बताऊं। हमारे घर में, मैं प्रैक्टिकली, चूंकि मैंने कहा था आपको बताऊंगा, तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि हमारे घर में क्या है। हमने एक बीकर लिया है। ओके, मींस आप अपने घर में कोई भी पात्र ले सकते हैं। ओके, उसमें आपने क्या किया, वाटर को फिल किया। ओके, और उसको क्या किया, हमने हीट करना शुरू कर दिया। यहां पे एक बर्नर लगाया हमने। ओके, और यहां पे क्या किया, हमने इसको सिलेंडर की पाइपलाइन से जोड़ दिया। ओके, और यहां से हमने इसको हीट किया, और जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बच्चों क्या होगा, हमने घर में पानी को उबाला है, बॉईल किया है, तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब हम इसको पानी को गर्म करेंगे तो इसमें बेटा क्या होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। अब टेम्परेचर, यही मैं बोल रहा हूं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हमको क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, हीट करना है, हीटिंग करना है। ए सॉलिड कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड।
अच्छा, इसका एक बड़ा कन्वीनियंट और बड़ा आसान मैं आपको उदाहरण बताता हूं। ऐसे हमारे आसपास क्या है, तो सबसे बेस्ट इसका है आइस। आप लोगों ने बर्फ यानी कि आइस तो देखी होगी। अब हम क्या करें, एक हमने बीकर लेना है ऐसा ही, और उसमें चलिए इसी को देख लेते हैं। और इस बीकर में हमने डाल दिए बच्चों आइस क्यूब, जो कि आप लोग देखते हो, ये आइस क्यूब हमने डाल दिए। अब ये आइस क्यूब्स हमने डाल दिए, और अब आइस क्यूब कैसे होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, हम सभी को पता है। ओके, और जैसे ही हम इस आइस क्यूब को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमको क्या होगा बेटा, ये टेम्परेचर को जब ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो ये जो आपका आइस क्यूब्स हैं ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों? और कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर लोहा, उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो तो नहीं पिघलता, वो तो लिक्विड नहीं बनता है। बेटा वो भी लिक्विड बनता है। हर ऑब्जेक्ट का, हर सॉलिड का, चाहे वो कोई सा भी सॉलिड हो, यहां तक कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ, सबसे टफ जो पदार्थ होता है, जिसका क्या नाम होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, उस पदार्थ का नाम है डायमंड। ओके, तो डायमंड जो है, जो कि प्योर फॉर्म है कोयला का। ओके, तो डायमंड का भी एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता दूं। कुछ लोग बच्चे को दिमाग में ये आ रहा होगा, सर व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, वो ही मैं बताऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट, हीटिंग पॉइंट, आपका वेपोराइजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सभी बताऊंगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम क्या कर रहे थे, किसी भी स्टेट, यानी कि हमने जो बर्फ ली है वो सॉलिड स्टेट में है, हमने उसको हीट कर दिया, हमने कोई आयरन पीस लिया, उसको हीट किया और वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो किसके कारण हो रहा है, हीट करने पर। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर या बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं, सर इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी तो कर सकते थे, बाय चेंजिंग द बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर को सिर्फ इंक्रीज ही किया जाए तभी आपका जो स्टेट है वो चेंज होगा। मान लीजिए कोई गैस है, अब उसका आप थोड़ी ना हीट करेंगे उस गैस को। उस गैस को अगर आप हीट कर देंगे तो वो गैस थोड़ी ना आपका स्टेट को चेंज करेगी, वो तो गैसियस ही रहेगी। हमको क्या करना है, जैसे गैस है और गैस को ठंडा कर दो। आप किसी गैस को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में पानी उबल रहा है तो उसके वेपर्स निकल रहा है, आप उस वेपर्स के ऊपर, उस पतीले के ऊपर आप थाली रख दीजिए, तो कुछ देर बाद वो वेपर्स क्या होंगे, उससे टकरा टकरा के और ठंडे हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिर से लिक्विड बन जाएंगे, है ना। तो बड़ा सिंपल है। तो चलिए अब हम देखते हैं, और फिर क्या होगा, लिक्विड स्टेट है तो आप पानी लीजिए और आप फ्रीजर में रख दीजिए, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे वो सॉलिड बन जाएगा, तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं। तो अलग अलग है, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग वगैरह, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो यहां पर हम लोग एक चीज समझ चुके हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर तथा टेम्परेचर को घटाने पर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर का मीन्स क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर और टेम्परेचर को घटाने पर, अप डाउन, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर और टेम्परेचर को घटाने पर क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड, और लिक्विड को जब हम करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, गैस से बनेगा लिक्विड और लिक्विड से बनेगा सॉलिड। बड़ा सिंपल है। तो यहां पर मैंने आपको बता रखा है। अब मैं अलग अलग स्टेट्स की बात करता हूं। पहले मैं ये बता दूं ऐसा क्यों होता है। चलिए अपन सॉलिड सबसे पहले लेते हैं। तो हमने एक सॉलिड का क्या लिया है, मान लीजिए आयरन का एक पीस लिया है। ओके, आयरन का पीस है, क्योंकि बर्फ का एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है। ओके, कई सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर वही एग्जाम्पल दे दिए सर ने घिसे पिटे। तो अपन आयरन का एक लेते हैं। अब आयरन क्या है, हम आयरन को तब तक हीट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको हीट कर रहे हैं, और हम तब तक हीट करेंगे, तब तक हीट करेंगे जब तक कि ये क्या नहीं होता, पिघलता नहीं है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये पिघलेगा, तो वो जो पॉइंट है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। तो एक ऐसा अवस्था, एक इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये जैसे उस टेम्परेचर को हम रीड करके थर्मोमीटर से डिनोट कर लेंगे, तो वो जो टेम्परेचर है आपका, वो है आपका कितना, 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपका आयरन लिक्विड में चेंज हो जाता
है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो आयरन का है वो है कितना, 1535 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब फिर भी चलो ये तो क्लियर हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ओके, तो मींस किसी भी वस्तु का, चाहे वो आइस का, जैसे बर्फ है, तो बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाती है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस बड़ा सिंपल है। ओके, तो ऐसा हमको ये डिनोट करना है कि कितने टेम्परेचर पे कोई चीज अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, उसको कह देते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, सॉलिड किससे बना है आपको पता है। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ठोस होते हैं, यानी कि उनमें पार्टिकल्स में जो गैप होता है बहुत कम होता है। बच्चों, पार्टिकल्स में क्या होता है, गैप बहुत कम होता है। अब पार्टिकल्स में गैप बहुत कम होगा, सिंपल सा लॉजिक है, यदि पार्टिकल्स में आपका गैप कम है तो इसका मतलब उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सो हाई। ओके, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या है, हाई है बहुत ज्यादा। और हमने पढ़ा था जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी जाएगी। अब हीट एनर्जी जाएगी तो उसमें क्या होगा बेटा, उसका जो, अब यहां पर क्या है, जैसे हमने ये आयरन का पीस है, इसके अंदर ये एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत ही जॉइंट, बहुत ही एक्स्ट्रा फोर्स के साथ क्या हुए हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ ये आपस में कनेक्ट हैं, जॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं। अब हम जैसे इनको हीट करेंगे तो इनमें क्या होगा, हमने देखा है, अगर हम जैसे गर्मियों का दिन है, ओके, हम लोगों को 50 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए बिल्कुल ठूस ठूस के, तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही उसमें हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सभी लोग एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जब रैपिडली ग्रोथ हुआ तो लोगों के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे ही क्या है, जैसे ही हमने इसको गर्म किया, किसको, आयरन के पीस को, इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो हीट हुए। जब वो हीट होंगे तो वो मोशन में आएंगे, किसमें आएंगे, मोशन, मूवमेंट में आएंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, अपने घर में गर्म खाना जो होता है, मम्मी गर्म खाना बनाती हैं, तो गर्म खा, जैसे मम्मी दाल बना रही है, तो दाल या चावल की खुशबू हमको घर में, जैसे अपन लोग स्कूल से जब जाते हैं या कोचिंग से पढ़ के गए और बहुत तेज भूख लगी और हम लोग जैसे घर में एंटर किए, मम्मी खाना बना रही हैं, हमने सूंघा, खुशबू आ गई हमको, तो इतनी दूर से खुशबू कैसे आई, क्योंकि वो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज्यादा, पार्टिकल्स क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। वही फ्रिज में रखे खाने की खुशबू नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा तेज मूव नहीं कर रहा, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत डाउन है, उनका टेम्परेचर कम है। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा तो ये क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, पिघलने लगेगा। ओके, सिंपल है। चलिए, कोई भी हो, आपका आइस हो, कोई भी सॉलिड हो, उसके साथ यही कंडीशन होती है। अब लिक्विड का क्या है, लिक्विड, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर लिक्विड गैस में चेंज कैसे होता है, तो लिक्विड का क्या होता है, बस पार्टिकल थोड़े दूर दूर होने हैं, वही चीज, जैसे पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं। अब हमने क्या किया बेटा, लिक्विड को हीट किया, जैसे ही लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे तो ये पार्टिकल्स हैं, थोड़े पहले क्या थे, कम दूर दूर थे, ओके, अब क्या हो जाएंगे, जैसे ही हमने और हीट किया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और तेजी से मूव करने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, गैस बन जाएंगे, बहुत गैप हो जाएगा इनमें। ओके, चलिए, तो हमने ये देख लिया कि टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चेंज करने में हम चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूं कि किसमें क्या होता है। तो सॉलिड को जब हम लिक्विड में, ध्यान रखिए, सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं उसको मेल्टिंग और फ्यूजन कहते हैं। ये होता है हीट करने पर, कूल करने पर नहीं। जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो हमको लिक्विड मिल जाएगा, इसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेल्टिंग या फ्यूजन। और मेल्टिंग पॉइंट में बता चुका हूं, जिस पॉइंट पर जाकर वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले कोई भी सॉलिड। ओके, अब लिक्विड से गैसियस स्टेट में जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज होगा, उसको कहते हैं बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो हम लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, ये तो हमने अभी टेम्परेचर इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को। अब डिक्रीज करने पर क्या होगा,
तो डिक्रीज करने पर हमने क्या किया, गैस को जब हमने क्या किया, ठंडा किया, तो गैस को ठंडा करने को हम कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच lowering the temperature of any gas is and its change its state, जो गैस है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, तो गैसियस स्टेट में बच्चों क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन जैसे ही गैस ठंडी होगी, एक गैस को हम क्या करेंगे, कूल कर देंगे, जैसे ही गैस ठंडी होगी तो एक लिक्विड स्टेट बना लेगी। कौन सी स्टेट बना लेगी बच्चों, लिक्विड स्टेट। और जैसे ही हम लोग अब देखना, लिक्विड स्टेट से भी कैसा और ज्यादा टेम्परेचर लो करेंगे, और ज्यादा। चलो अब आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो समझ में आ गया था कि मेल्टिंग में सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की बॉन्डिंग टूट रही है। लेकिन इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि गैस आपके लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो भैया टेम्परेचर को कम करेंगे। ठंड में आप लोग क्या करते हो, बढ़िया आराम से भैया के साथ, सभी लोगों के साथ ग्रुप में चुपचाप से एकदम साथ में बैठते हो, ग्रुप बना के बैठते हो, बिल्कुल चिपक के बैठते हो, जिससे क्या ना हो, ठंड ना लगे, है ना। अभी क्या है, गर्मियों में नहीं बैठ सकते, क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ऐसे ही क्या होता है, हम लोग गैसियस स्टेट, गैस को क्या करते हैं, जब ठंडा करेंगे तो इसके पार्टिकल जो दूर दूर थे वो पास आ जाएंगे, उनमें इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपकी क्या हो जाए, गैसियस जो स्टेट है वो किसमें, जब पार्टिकल्स पास आएंगे तो पहले दूर थे, जब पास आएंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और जो लिक्विड स्टेट को भी, पानी को हमने और ठंडा किया और ठंडा किया, उसका टेम्परेचर और कम किया, तो पार्टिकल्स और ज्यादा क्लोजली आते आएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और वो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है ड्यू टू द चेंज इन हीट। अब ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं लेटेंट हीट की, क्योंकि ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिलने वाला है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मेल्टिंग। ओके, तो फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब सॉलिड टू लिक्विड। मेल्टिंग का मतलब क्या है, मेल्टिंग कभी भी लिक्विड टू गैसियस के लिए नहीं होता है, मेल्टिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, आपके सॉलिड टू लिक्विड। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है मैं आपको बता दूं। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, हिडन। मैंने यहां पे लिख रखा, लेटेंट का मतलब हिडन। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। एक ऐसी हीट एनर्जी जो क्या करती है, जो आपका, जो एक तरीके से कह सकते हैं, जो किसी भी, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी हीट एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए उसको क्या अवेलेबल करवाई जाती है। अब ये क्या करती है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से क्या होता है, सब एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि पानी है। ओके, अब पानी आपका, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता रहा हूं मैं। आप पानी नहीं, आप लीजिए आइस। ओके, सॉलिड टू लिक्विड। आपने आइस लिया, अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आप बर्फ को लो, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो आप घर में कर सकते हैं। आप थर्मामीटर घर का इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्मल, और आप एक क्या करना, कोई भी बीकर लेना, और उस बीकर में क्या करना, हल्के हल्के से लो फ्लेम पे आप आइस क्यूब डाल देना उसमें बीकर में, और लो फ्लेम पे आप उसको गर्म करिएगा। जब आप उसको लो फ्लेम पे गर्म करेंगे तो आपको एक चीज महसूस होगी बच्चों, कि आप उसमें थर्मामीटर डालिए तो वो सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगा। मींस आपका बर्फ से वो क्या हो जाएगा, लिक्विड। और जब तक उसमें एक भी आइस क्यूब रहेगा तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कोई भी, यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में किसी भी प्रकार का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर राइज नहीं होता। अब आप लोग सोचते हैं सर हीट दे रहा फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। जी हाँ, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हीट एनर्जी होती है तो वो उस स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने बर्फ को गर्म कर रहे हैं आप, तो बर्फ क्या है आपका, सॉलिड है। सॉलिड से लिक्विड चेंज करने में हमको क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। हमने गर्म किया तो जो हीट जा रही है वो क्या करेगी, आपकी सॉलिड जो है, बर्फ है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो बॉन्डिंग उसको तोड़ने का काम करेगी, तो वो तो वहां पे यूज हो गई।
तो टेम्परेचर बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है वह हीट जो किसी भी टेम्परेचर की स्टेट को चेंज कर रही है। जैसे अब आ जाते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आपको पता चलेगा सॉलिड टू लिक्विड। अब आते हैं वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब वेपर बनना। क्या बनना बच्चों? वेपर। वेपर कैसे? तो लिक्विड टू गैस चेंज। ओके, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। लिक्विड मींस वाटर। ओके, और भी कोई लिक्विड ले सकते हैं, तो हमने वाटर ले लिया नॉर्मल। अब वैक्स वगैरह तो सॉलिड में नहीं लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? लिक्विड ले लिया। लिक्विड कितना है आपका टेम्परेचर? 68, सॉरी लिक्विड जो है आपका वाटर जो नॉर्मली होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या होता है बेटा? आपका बॉयल होने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या कर रहा है? अपने टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। यानी कि जो लेटेंट हीट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो अपनी स्टेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज कर रहा है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो पानी क्या आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन सीधे सी मतलब ये है कि ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि वह हीट जो सिर्फ टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता, सिर्फ स्टेट को चेंज करता है। मतलब सिर्फ इतनी हीट कि जो क्या कर सके? टेम्परेचर को ना बढ़ाए ना घटाए, वो सिर्फ क्या करे? उस स्टेट को बदल दे, उस स्टेट को बदल दे। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा लेक्चर। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से आपको प्रॉपर वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ, कुछ घर में फंक्शंस होने की वजह से। लेकिन आपको जल्द ही एक रेगुलर क्लास के रूप में वीडियोस मिलेंगी आपको 1 जुलाई।